आशु आशु कहाँ आई हो? बताओ। ये क्या है हाथ में? हाँ, ये क्या है आपके हाथ में? क्या है? अल्लाह दे ही नहीं रही है। बस जो उठा लें तो बस बच्चे बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। और यहाँ हम आए हैं पांडा अपनी शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी तो अब मैं कर ली, अब घर जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को 2 दिन की जो अपनी रूटीन है वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि मैं 2 दिन के अंदर क्या किया है और क्या मेरी रूटीन रही है। तो यहाँ पे जी हम आए हैं पांडा सामान लेने के लिए। वीकली ग्रॉसरी हम लोग करने आते हैं तो वो ले लेते हैं और बस यहाँ से सामान लेके अपना हम लोग घर की तरफ चले गए हैं। अब घर आने के बाद जो है मैंने यहाँ पे सारा सामान निकाला। कुछ पेम्पर थे आशा के और ये चिप्स वगैरह थी। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पे जो घर में टिश्यू वगैरह ख़त्म हो गए थे वो मैं लेकर आई हूँ। तो हमारे 1.5-2 महीने चल जाते हैं इजीली आराम से। ग्रॉसरी का सामान ला के रखना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है और अकेले बंदे के लिए। तो मुझे याद है कि मैं अपनी अम्मी के घर जब होती थी तो वहाँ पे हम लोग साथ मिलकर काम करते थे और जल्दी फटाफट से सारा काम हो जाता था। बहरहाल यहाँ पे जो है मैंने सारी बचत वगैरह सब निकाल दी थी और जो मैं सामान लेकर आई थी वो मैंने लाके किचन में रख दिया था। किचन का जो सामान था वो किचन में रखना था। तो बस यहाँ पे जो है टमाटर हैं जो मैं लेकर आई थी, जो मेरी वीकली टमाटर जो होते हैं मैं इतने ही लाती हूँ कि एक वीक में ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे जो सारे टमाटर मैं निकाल रही थी और टमाटर देख के जो है कितना मैं खुश हो रही थी। देखो कितने मोटे मोटे और बड़े बड़े जो ये टमाटर, काफ़ी रसीले टमाटर होते हैं ये। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये टमाटर मुझे। और साथ में जो है मैंने सारी वेजेस जो है फ्रिज में रख दी थी सेट करके। किचन के लिए टिश्यू का रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तकरीबन एक वीक हो चुका था और ये बिल्कुल फिनिश हो गया था। अब ये इतना मोटा रोल जो है ये तकरीबन मेरे 1.5 से 2 महीने ये निकाल देता है। तो मैं इसको भी अपनी जगह पे लगा के सेट कर दूंगी। बनाना यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ और देखें जी ये कितने हरे हैं, तैयार नहीं है। यहाँ पे बनाना मोस्टली तैयार नहीं होते हैं तो बस घर में लाके ऐसे हम रख लेते हैं तो ये पक जाते हैं तो हम इसे खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे बास्केट में सारा फ्रूट रख रही थी। फ्रूट खाने का सर्दियों में अपना ही अलग मज़ा होता है। दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चरसी कढ़ाई। चरसी कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है और इसके लिए इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। स्पेशली जब इसकी भुनाई होती है तो वो ज़्यादा ऑयल में होती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऑयल डाला है। आप ये ना समझिएगा कि ये सारा ऑयल हम खा जाएंगे, इसे मैं बाद में डिस्कार्ड भी कर दूँगी। तो यहाँ चिकन डालने के बाद मैंने इसे खूब अच्छे से भूना और इसमें फिर मैंने नमक डाल के भी इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करी है। ज़्यादातर मैं खाने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाती हूँ। जो उनका दिल करता है या उनकी समझ में आ जाता है तो वो बना लेती हूँ, नहीं तो जो मेरा वीकली मेन्यू प्लान होता है तो मैं उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ। अब यहाँ पे जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे बहुत अच्छी सी भुनाई करी थी। चैसी कढ़ाई में जो है ना भुनाई का काम बहुत ज़्यादा होता है और इसी तरीके से ये तैयार भी हो जाती है। जब कढ़ाई की बुनाई अच्छी सी हो गई तो मैंने इसमें टमाटर के 2 करके पीस इसमें ऐसे ही डाल दिए हैं ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाएं। टमाटर मैंने थोड़े इसलिए ज़्यादा डाले हैं यहाँ पर कि मुझे थोड़ा सा इसमें मसाला भी चाहिए था। तो बस इसे मैंने कवर करके इसे कुक करने रख दिया था और साथ में ऊपर से हरी मिर्चें भी डाल दी थी। इसका इसी से ही टेस्ट खुलता है। यहाँ मैं टमाटर के जो छिलके हैं उसे मैं रिमूव कर रही हूँ और इसे जो है बिल्कुल मैं टमाटर को इसी में ही कुचल लूँगी और इसे मज़ीद कुक होने के लिए दोबारा से इसे कवर करके रख दूँगी।
आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी रूटीन, मेरी लाइफ और मेरी व्लॉग आप लोगों को भी देखने को मिलें। टमाटर को खोने के बाद मैंने इसे अच्छे से भुनाई करी। इसमें काली मिर्चें और नमक डाल के मैंने इसे भुना और ये हमारी चस्सी कढ़ाई जो है मज़ेदार सी रेडी हो चुकी थी खाने के लिए। एक होम मेकर की लाइफ टफ भी होती है और इजी भी होती है, ये हमारे अपने हाथ में होता है। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाती हूँ, लेकिन कभी कभी दिन ऐसा भी आता है कि हमारा काम करने को भी दिल नहीं करता और बस सिर्फ अपनी वही फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, खाना पकाना और घर थोड़ा सा घर देखना बस, और इस तरह से एकदम से लेज़ी सी हो जाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं भी आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही दिन था। और यहाँ पे जो मैंने बुर की मशीन इस तरह से निकाली हुई है ऐसे कि स्वेटर में जो इतना बुर था, और आप देख सकते हैं कि कितना तो ज़्यादा है, इसमें भी बुर निकला है और सारी जो मशीन का जो फिल्टर था वो फुल हो गया था। अभी मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ, ये देखें। इसके तो तकरीबन मैंने इस स्वेटर के आगे पीछे से निकाला है और तकरीबन ये पूरा सा स्वेटर जो है ना बिल्कुल न्यू हो गया था। है ना ये कितने काम की चीज़ जो मैंने इस सर्दियों में ख़रीदी है। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग और यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता बनाना। सुबह उठ के जो है मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। एक साथ इतने सारे चूल्हे जलें तो काम इजी हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चूल्हे पे चाय, एक चूल्हे पे जो है मैंने एग बॉईल कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने स्लाइस सेके हैं तवे पे। तो बड़ा ही हाथ पाँव इधर उधर मार मार के जल्दी जल्दी फटाफट से ये नाश्ता मैंने तैयार किया है। और फिर टेबल पे आके जो है मैंने पानी पिया है, क्योंकि नाश्ते से पहले मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, या तो सो के उठने के बाद ज़रूर पानी पीती हूँ। पानी हमारी बॉडी के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्टर है, तो ये तो मस्त है। तो यहाँ पे जो है हमने जुमे का नाश्ता किया है। मोस्टली मेरा फ्राइडे का नाश्ता नमाज के बाद होता है, यानी कि फ्राइडे की नमाज के बाद। लेकिन आज के दिन जो है मैंने पहले नाश्ता किया है और उसके बाद जो है जुमे की नमाज की अपनी तैयारी की है। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी तो आयशा मेरी नमाज के आगे खड़ी हो जाती हैं आके, या तो खुद सजदे करने लगती हैं। तो मैंने सोचा कि आयशा को भी मैं नमाज बिछा देती हूँ और यहाँ पे मैंने आयशा को भी स्कार्फ उड़ा दिया था। बच्चे हमारे हमें नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं तो वो भी नमाज के लिए आ जाते हैं। कितनी तो ये प्यारी आदत है कि हम अपनी नमाज को जो है इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे भी वही सब कुछ सीखते हैं। तो यहाँ तो मेरी नमाज हो गई थी ख़त्म और यहाँ पे मैंने नमाज को फोल्ड करके रख दिया था अपनी जगह पे। आज के दिन मैंने कोई खाना नहीं बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का प्लान था कि आज मैं बाहर जाके हम लोग जो हैं खाना खाएंगे। और खाना भी हम लोग अपनी पसंद का खाते हैं जाके, टर्किश खाना, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है मैंने अपनी ग्रीन टी तैयार कर रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे जो जनाब मैं ग्रीन टी पीना थी, बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, आदत पड़ गई है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो इसमें मैं थोड़ा सा लेमन डाल के ये भी मैंने रेडी कर ली थी। साथ ही जो मैंने आयशा का नाश्ता भी रेडी कर लिया था। आयशा का नाश्ता हर दिन एक जैसा नहीं होता, मैं चेंज कर कर के आयशा को नाश्ता खिलाती हूँ, क्योंकि आयशा जो है एक जैसा एक दिन नाश्ता नहीं करती हर दिन। तो यहाँ पे जो बस दूध में ये प्लस डाल दिए थे और आयशा का नाश्ता भी रेडी हो गया था। मैंने चाय एंजॉय की और साथ साथ आयशा को भी नाश्ता कराया। अब कैसे मैंने अपने पौधों को लेट पानी दिया है यहाँ पर, क्योंकि पौधा जो है का जो मिट्टी थी बहुत ज़्यादा गीली हुई हुई लग रही थी, बिल्कुल एकदम से ये ड्राई हो गई। तो पूरे एक वीक के बाद जो है मैंने पौधों को थोड़ा पानी दिया। वैसे भी इंडोर प्लांट को जो है पानी कम ही दिया जाता है, हफ्ते में एक बार या 5 दिन में एक बार पानी दिया जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने पौधों को देख कर ही पानी देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने सारों पौधों को जो है अपने ये पानी दे दिया था। अपनी केयर करने के साथ साथ
पौधों को भी केयर करना पड़ती है। जिन लोगों को प्लांट्स रखने का, गार्डन बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अपने पौधों का भी काफ़ी ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने मनी प्लांट्स में भी इसी तरह से पानी दे दिया था, इसमें भी पानी कम हो गया था, और साथ ही जो है जितने भी मैंने प्लांट में पानी डाला था गमलों में, इसको जो जब इसका पानी निकल गया तो मैंने इसे वापस अपनी जगह पे रख दिया था। मेरी 2 दिन की रूटीन कुछ ऐसी ही चल रही है कि कुछ मैंने मैनेज नहीं किया कोई दिन को अपने काम की रूटीन को, इसलिए मेरी आज की जो और कल की जो रूटीन थी वो एक मिसमैनेजमेंट के मुताबिक ये मैंने व्लॉग बनाया है और आप लोगों से भी शेयर किया है। हम होम मेकर आप लोगों से क्या-क्या व्लॉग अपने शेयर करते हैं, रूटीन शेयर करते हैं, लेकिन कुछ व्लॉग ऐसे भी होना चाहिए जो आप लोगों से शेयर होने चाहिए, जैसे कि ये व्लॉग हैं। अच्छा जी, यहाँ था जुम्मे का दिन, तो यहाँ हम लोग निकल आए थे बाहर, और यहाँ हमारे कोई रिलेटिव तो है ही नहीं, तो हमें बाहर निकल के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ पे जो हमें काम होते हैं वो हम आज के दिन अपने कर लेते हैं। यहाँ कबूतर इतने सारे आ रहे, इतना तो मजा आ रहा है। ये आयशा हमें यहाँ तक ले आई, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कबूतर भी हैं, और यहाँ एक आदमी जो है इन कबूतरों को तो दाना डाल रहा था, और इतना तो मुझे ये अच्छा लग रहा था माहौल। ये मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं भी जब यहाँ पर आऊँगी तो दाना लेकर आऊँगी, और इन कबूतरों को दाना डालूँगी, और इनसे साथ में आयशा और मैं हम दोनों दोनों इंजॉय करेंगे। तो कितना तो ये खूबसूरत मुझे मंजर लग रहा था, इनकी आवाज़ें और इनका ये खाना पीना और उड़ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। मगरिब के बाद हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट, और यहाँ पे जी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो हमने सोचा था कि शाम को जो है हम मगरिब के बाद खाना इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग टर्किश खाना जो अपना इंजॉय करने के लिए आए हैं, बहुत मज़े के ये कबाब थे, और साथ में जो है हमने ये पैशन फ्रूट जो मोजितो होता है ये इंजॉय किया, बहुत मज़े का था। और इसके साथ ही जो है हम लोगों ने जो है ये क्रीमी पाई, जो कि बहुत मज़े की होती है, ये मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किए, खाना बहुत मज़े का था, दिन बहुत अच्छा था, बिल्कुल रिलैक्स दिन था, कोई काम ना काज, बस घूमना फिरना, खाना पीना, और थोड़ी बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर की है। और जनाब फिर हम चले गए थे घर, और यहाँ देखें जी टाइम हो रहा है 11:15, और यहाँ जो है हम घर चले गए थे। घर हम लोग 9 बजे वापस चले गए थे। लेकिन उसके बाद जो है हम लोग निकल आए रात को 11 बजे के बाद बाहर। बाहर हम निकल आए हैं किस लिए, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने रेस्टोरेंट में बैठे हों और खाना ऑर्डर किया हो या कुछ ऑर्डर किया हो और आपको नहीं मिला, आप ऐसे ही वापस आ गए हों? हमारे साथ भी कुछ ऐसा यहाँ हुआ कि हमने सूप ऑर्डर किया था और सूप हमें नहीं मिला, तो हमने बस थोड़ी-सी इधर की वीडियो बनाई और हम उठ के वापस आ गए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर हम आए हैं एक अच्छे से नेक्स्ट रेस्टोरेंट में। आज सूप पीने का अचानक दिल करा, और बहुत दिल चाह रहा था कि आज ही सूप पिया जाए। तो जनाब मेरे हस्बैंड और मैं सूप इंजॉय करने के लिए आए हैं। इस टाइम पे हमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा याद आया कि जहाँ कहीं भी जाएं, कहीं जब भी दिल चाहे निकल जाएं और सूप अपना इंजॉय कर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमें एक जगह सूप नहीं मिला, तो हम लोग आ गए थे दूसरे रेस्टोरेंट सूप पीने के लिए।
यहाँ पे जो ये हमें अपना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा सूप इंजॉय किया है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस किया है। कहीं भी जाके किसी भी जगह पे जाके सूप पी लेते हैं, इजीली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सूप पीने के लिए हमें एक से दूसरे रेस्टोरेंट आना पड़ा। और ऐसा एंजॉयमेंट करना सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अचानक से प्रोग्राम बन जाए कि कहीं भी जाके खाने पीने का, उसकी तो बात ही अलग होती है। ये थी मेरी 2 दिन की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की है। लेज़ी सी रूटीन, और मिलते हैं एक अच्छे व्लॉग के साथ, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।